हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सब कुछ जादू जैसा लगेगा। मैं आपको फील कराने का कोशिश करूंगा, आपको ऐसा फील कराऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने दो लॉज आपको पढ़ाया था। वो कौन सी लॉज थी बेटा? मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि पहला लॉ थी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो दूसरी लॉज थी बेटा वो क्या थी? तीनों रेस, कौन कौन सी रेस? नॉर्मल रेस, इंसिडेंट रेस एंड द रिफ्लेक्टेड रेस, ऑल lie in a same plane, all lie in a same plane। ठीक है, तो तीनों रेस जो है एक ही प्लेन पे लाई करती थी। तो अब उसी तरह मैं रिफ्रैक्शन में अब जो बताने जा रहा हूं लॉस, पहला लॉस करती है बेटा वही वाली बात, एक रिफ्लेक्शन की जो लॉस होगी उसी के सिमिलर कि तीनों रेस, इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस और नॉर्मल रेस, ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। तो देखो बेटा, सेम प्लेन पे कैसे लाई करेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा और दिखाना भी चाहूंगा। एक पेन और मिल जाए, चलो मिल गई। और ये है प्लेन। चलो अब प्लेन क्या हो बेटा? एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बनी एक सरफेस, उसी को प्लेन बोलते हैं हम लोग। अब देखो बेटा क्या हुआ, या ध्यान से देखना। ये देखो, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रेस बेटा। देखो बच्चों, इंसिडेंट रेस, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेस, और जो ये बीच में आएगी ये क्या होगी? नॉर्मल रेस। तो देखो तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही है कि नहीं लाई कर रही है? ऐसा नहीं ना ये बाहर की तरफ निकला हुआ, ये इधर निकला हुआ, पीछे की तरफ निकला हुआ, या ये रेस इधर की तरफ निकला हुआ। अगर ऐसा सब कोई अलग अलग डायरेक्शन में होगी तब तो नहीं फॉलो होगी, तब एक प्लेन पे ये तो हुआ ही नहीं। तीनों को क्या होगा? तीनों को होना होगा एक ही प्लेन पे लाई करना होगा। ये इस तरह से लाई करेगा, तीनों एक प्लेन पे आप लाई कर रहा है। देखो अच्छे से ध्यान से देखना बेटा, समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और जो हमको हम लोगों को दूसरी लॉ क्या बोलती है रिफ्रैक्शन में कि ये एक क्या रिलेशन देती है किसके किसके बीच में? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में। अब देखो रिलेशन का जो माइंड आया था, जिन्होंने कंसेप्ट दिया था ये दोनों रेस के बीच में रिलेशन, वो स्नेल्स जी थे। कौन थे? स्नेल्स जी, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1621 में एक लॉ दिया है ना, अपना ऑब्जर्वेशन करके एक थॉट दिया है ना, जिसको हम लोगों ने लॉ बनाया उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि शाइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय शाइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो कांस्टेंट जो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, जो कि स्मॉल एल से डिनोट किया जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरआई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपकी लॉस हुई, दो लॉस किसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हुई बेटा। किसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। अरे आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके दूंगा। तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? तो चलो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला लॉज क्या बेटा? द इंसिडेंट रेज नॉर्मल रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज। यहां पे रिफ्लेक्टेड नहीं होगी बेटा, क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रेज all lie in a same plane, all lie in a same, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगी। ये तो पहला लॉज हो गया। अब जो दूसरा लॉज है बेटा वो क्या है?
ये सेकंड लॉ जो है किनके द्वारा दिया गया था, ये साइंटिस्ट जी थे, स्नेल जी, 1621 में इनके द्वारा दिया गया था लॉज। gives the relation between angle of incidence and angle of refraction, तो देखते हैं क्या रिलेशन है, आगे हम लोग देखते हैं, इसको देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही ना। चलो यहाँ तक आप लोग छाप ले जल्दी जल्दी हाइपरलूप की स्पीड में, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी छापे मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। तो देखते हैं, ये इनका कहना था, चलो मैं इसे रब कर देता हूं यहाँ पे, अच्छे से ऊपर में लिखेंगे। मेरे बच्चों नन्ना मुन्ना बच्चों हो तुम, मेरे बच्चों और नन्ना मुन्ना बच्चों हो। ये क्या लॉ दिया था, साइन ऑफ एंगल ऑफ, इन्होंने क्या लॉ दिया था बेटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किसके बराबर होगी बेटा, ये होगी कांस्टेंट के बराबर, जो कांस्टेंट स्मॉल n से डिनोट होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ चर्चा भी करा था पहले। क्या चर्चा करा था मैंने, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी वो होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल कितना एंगल से लाइट रेज को बेंड करता है, मतलब बेंडिंग एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल्स, एनी ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ग्लास स्लैब है, एक थिकर ग्लास स्लैब है, एक थिनर ग्लास स्लैब है, तो दोनों की लाइट की बेंडिंग एबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी बेटा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही कहलाती है, द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द लाइट रेज, है ना। कोई भी सब्सटेंस है, उसकी अलग अलग बेंडिंग एबिलिटी रहती है रेज को बेंड करने की, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन बेटा, क्या स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं, सैंपल स्मॉल एन। अरे देखो बेटा, सबकी अलग अलग डिनोशन होती है हर एक सब्सटेंस की, जैसे मैं किलोग्राम को केजीज डिनोट करता हूँ, न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करता हूँ, ठीक है, उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये सैंपल एक तरह से दर्शाने के लिए, ठीक है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो ये मुझे है, तो अब जो ये है बेटा, यहाँ तक तो आप लोग जल्दी छापोगे। यही था स्नेल जी के द्वारा कंसेप्ट दिया गया, जिसको हम लोग इसको सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस में रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में भी रखना होगा, है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं एक लेक्चर तो लूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाने में, ठीक है, उसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है, इसका यूनिट्स वगैरह, सैंपल्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा। पहले ये देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी छापो मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे एक चीज और भी जोड़ सकते हो आप, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया कांस्टेंट, फॉर ए
गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया मीडियम है ना, ठीक है, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। एग्जांपल में एयर एंड वाटर, ये पेयर है मीडियम की, एक मीडियम एयर होगी और दूसरी मीडियम क्या होगी, वाटर होगी। या तो ग्लास स्लैब एंड, देखो ये कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसको कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया कहने का मतलब क्या होगा बेटा। अब देखो इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन जो होगी तो दो मीडियम रहेगा तभी तो होगी, अगर सिंगल ही मीडियम रहेगा तो वहां पे तो सिर्फ वही इंसिडेंस हो गया, लाइट चली जाएगी। अब एयर है, ग्लास स्लैब है, एयर से पहले इंसिडेंट हुई ग्लास स्लैब है ना, ग्लास स्लैब वाले मीडियम पे इंसिडेंट हुई, उसके बाद जैसे ही ग्लास स्लैब पे इंटर होगी वहां पे क्या होगा, बेंडिंग होगा, तो मतलब रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग डिनोट, मतलब डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन को, बेंडिंग of light when it passes from one medium to another medium, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिया गया कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब दो मीडियम को यहाँ पे साथ साथ लिया गया, या तो एयर ग्लास स्लैब कर सकते हो, एयर वाटर कर सकते हो, या ग्लास स्लैब वाटर आप कर सकते हो, दो मीडियम को एक साथ लेंगे पेयर बना के, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग लेंगे। अब देखो क्यों, तब तो मिलेगी हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगी बच्चों मेरे, है ना। तो अब देखो इसको कैसे समझेंगे कि जैसे ये ग्लास स्लैब आपकी हो गई बेटा, क्या हो गई, ग्लास स्लैब, और ये क्या हो गई, एयर। अब देखो लाइट यहाँ पे इंसिडेंस हुई, अब जैसे ही दूसरा मीडियम में जा रही है ग्लास स्लैब में इंटर हो गई, इंसिडेंस तो हो गई। अब इसको नॉर्मल भी दिखा दो बच्चों, नॉर्मल भी दिखा, देखो ये सब कुछ आपके रिमाइंड के लिए, आपको याद दिलाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगी बेटा, जैसे अब एक चीज और भी दिमाग में रख लो कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, नॉर्मल की तरफ आती है, नॉर्मल से दूर जाती है, नॉर्मल के तरफ आती है। अब देखो लाइट बेंड हो गई, ओरिजिनल डायरेक्शन तो इनका ऐसा रहा था लाइट का, लेकिन ये बेंड हो गई, यहाँ हो गई नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंसिडेंस मिल गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गई, और यहाँ पे आपको क्या मिल गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गई। इसीलिए हम लोग गिवन पेयर ऑफ मीडिया ले रहे हैं, दो मीडियम को साथ साथ में ले रहे हैं, एक एयर मीडियम को और एक ग्लास स्लैब मीडियम को। यहाँ पे वाटर भी हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई इश्यू नहीं बेटा, कोई भी इश्यू नहीं है, आराम से आप ले सकते हो। तो इसका कंसेप्ट यहाँ तक यही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये हो गए बच्चों मेरे, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। यहाँ तो जल्दी छापो फटाफट, हाइपरलूप के स्पीड में, हाइपरलूप के स्पीड में छापिए मेरे नन्नो, छापिए मेरे मुन्नो, बच्चों मेरे बच्चों। चलो यहाँ तक छापो, उसके बाद आगे बढ़ते। चलो आप लोगों ने छापा भी होगा, मेरे बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करते हैं कि जैसे व्हेन लाइट, एग्जांपल्स में, व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर, एयर इनटू वाटर, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, देन RI denotes को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका RI, then रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिनोटेड एज, चलो इसको पहले फिगर बनाते हैं फिर समझेंगे और फिर आपको मैं बताऊंगा। ये बेटा क्या है, ये हो गई आपकी ये वाटर सरफेस, ये क्या है, वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है। हाँ बच्चों, अब क्या हो रही है, जब लाइट रेस पास हो रही है कहां से, एयर से वाटर में, ये आपकी एयर है, ये क्या है आपकी वाटर। अब जो है रेस जा रही है एयर से, रेस फॉल हो रही है ऑब्लिकली, वाटर सरफेस पे आई, ठीक है। अब क्या होगी, रेयरर मीडियम, ये आर डिनोट्स फॉर रेयर, डी डिनोट्स फॉर डेंसर। एयर मीडियम जो है रेयरर है और वाटर मीडियम क्या है, डेंसर है, डी डिनोट्स फॉर डेंसर। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, आर रेयरर एंड डी डिनोट्स फॉर डेंस, ठीक। अब जो जा रही है तो इंसिडेंस हुई यहाँ पे, अब क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो गई, हुई कि नहीं हुई,
और ये नॉर्मल लगा दो यहाँ पे नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना बच्चों। तो अब मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा इसको, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस यहाँ पे इंसिडेंस कहाँ पे बेटा, एयर में, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कहाँ पे हुई रिफ्रैक्शन, कहाँ पे हुई बेटा, ये वाटर, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं ये समझने के लिए, हम लोग समझ सकते हैं इस तरीके से। तो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं पे डिनोट हो रही है, डिफाइन हो रही है, आप लोग जल्दी छाप लो यहाँ पर, उसके बाद फिर देखेंगे आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब जरा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माने की कोई जरा सा भी बात नहीं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।